राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झाड़ू के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने घर में झाड़ू तो नियमित तौर पर रोज़ाना लगाते हैं, लेकिन हमें झाड़ू से संबंधित कुछ बातें पता नहीं होती हैं। और जब हमें वो बातें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने झाड़ू का अनादर हमसे रोज़ाना होता है। यदि आप झाड़ू को स्वच्छ तरीके से रखेंगे, अच्छे तरीके से रखते हैं, तो झाड़ू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जी हाँ, झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। यदि आप झाड़ू को सही तरीके से रखते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। जब घर की महिलाएं सुबह सुबह उठती हैं तो सबसे प्रथम कार्य उनका क्या होता है कि वो झाड़ू को उठाती हैं और झाड़ू को लेकर वो अपने घर की साफ़ सफाई करती है। जैसा कि प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जिस घर में साफ़ सफाई अधिक रहती है वहाँ माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। और जब वो आती हैं तो उनका स्वागत हमेशा साफ़ सफाई से ही करना चाहिए। यदि जिन घर की महिलाएं सुबह सुबह नहीं उठती हैं, घर की साफ़ सफाई नहीं करती हैं और झाड़ू से घर को नहीं साफ रखती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो प्यारे मित्रों, ध्यान रखें कि जो झाड़ू है वो माँ लक्ष्मी से संबंधित है, इसलिए उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो कुछ रोचक तथ्य मैं झाड़ू के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वो झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करें, अगर वो गलती से हमारे पैरों में आ जाए तो उसका क्या करना चाहिए, किस दिन उसे खरीदना चाहिए, कब क्या उसका करना है, वो सारी चीज़ें ही मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमारे जो पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई तरह के सगुन अपसगुन मान्यताएं परंपराएं बताई गई हैं झाड़ू के बारे में। यही बातें हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि, धन दौलत, सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता बताती हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है, उसका संबंध रखा गया है। तो जब भी आप घर में झाड़ू खरीद के लेकर आते हो, आप में से बहुत प्रश्न पूछते हैं कि बताइए झाड़ू कब लेकर आएँ, कब खरीदनी चाहिए हमें झाड़ू। तो झाड़ू को शुक्रवार वाले दिन आप खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहती है। आप शुक्र वाले दिन झाड़ू को खरीदें तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का ही माना जाता है। यदि आपकी झाड़ू खराब हो जाती है तो उस खराब झाड़ू को क्या करना चाहिए। देखिए, उस खराब झाड़ू को आप तोड़ें नहीं, उसे घर में भी नहीं रखें, उसका आपको डिस्कार्ड करनी है। तो कैसे करनी है, आप उसको जला सकते हैं, जलाकर उसकी राख पेड़ पौधों में डाल दें। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि उसका अनादर नहीं होता। उसको आप जला दें, जलाने के बाद आप उसकी जो राख होती है वो मिट्टी में मिला दें या गमलों में मिला दें। तो सबसे अच्छा झाड़ू का यही उपाय होता है। उसे इधर उधर फेंकने से या उसका अपमान करने से सबसे अच्छा यही उसका उपाय होता है। अब और कुछ बात बताती हूँ कि झाड़ू आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते समय किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान में रखना है। देखिए, झाड़ू को कभी भी आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हो तो अंधेरे होने के बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं। यानी 5 बजे के बाद संध्या काल माना जाता है, संध्या काल शुरू हो जाता है, शाम स्टार्ट हो जाती है। तो आप 5 बजे के बाद कभी भी झाड़ू को इस्तेमाल ना करें। अगर आप झाड़ू इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए आप 5 बजे या 5 बजे से पहले ही झाड़ू का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है या नई झाड़ू लेकर आया है या नई झाड़ू का इस्तेमाल करता हुआ देखता है स्वप्न में, तो ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात मानी जाती है। यदि आप अपने स्वप्न में झाड़ू लेकर आए हो, खरीद कर लेकर आए हो, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो या झाड़ू देखते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। साथ ही साथ घर में हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा होगा कि झाड़ू को उल्टा करके रख देते हैं, उल्टी रखी होती है या किसी कोने में खड़ा करके रख देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास झाड़ू है तो झाड़ू को हमेशा नीचे समतल तौर पर रखना चाहिए, ना कि उसे खड़े करके रखें। झाड़ू को कभी भी आपको खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही प्यारे मित्रों, परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे घर में जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो इस पर
विचार करती हैं कि कभी भी हमारे घर से कोई भी परिवार का सदस्य बाहर जाता है या हमारे कोई रिश्तेदार हैं या कोई परिवार का सदस्य घर से बाहर जा रहा है तो उनके जाने के तुरंत बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अगर वह दूरस्थ स्थान की यात्रा पर गए हैं यहाँ या कहीं घूमने के लिए गए हैं या अपनी किसी नौकरी या व्यापार पेशे के लिए गए हैं, तब भी हमें ये काम नहीं करना है। उनके जाने के तुरंत बाद ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने जैसे योग बन जाते हैं। तो इसलिए कृपया करके जब भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी रिश्तेदार आपके घर से बाहर जाता है तो आप झाड़ू ना लगाएं। अतः उनके जाने के 1 या 2 घंटे बाद ही आपको झाड़ू या पोंछा लगाना है। झाड़ू पर देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता झाड़ू से संबंधित। वो झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाते समय अपने पैरों की गंदगी भी झाड़ू से साफ़ करते हैं। ये बहुत ही गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपके पैर गंदे हैं तो पायदान या किसी अन्य चीज़ से अपने पैर साफ़ करिए, लेकिन झाड़ू से कभी भी अपने पैर साफ़ नहीं करने चाहिए। मैंने कुछ महिलाओं को भी या कुछ मैं कह सकती हूँ मैंने देखा है कि वो ऐसा करती हैं। यदि उनके पैरों में गंदगी लगी हुई है, वो झाड़ू लगा रही हैं, तो वो क्या करती हैं, फटाक से झाड़ू से ही अपने पैरों को साफ़ करने लग जाती है। ये बहुत ही गलत बात है। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी से झाड़ू को जोड़ा जाता है। तो कृपया करके आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पैरों की गंदगी वो आप झाड़ू से साफ़ करिए। नहीं, झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए झाड़ू पर पैर रखना या झाड़ू से अपने पैरों की सफाई करना ये अपशकुन माना जाता है। ये बहुत ही गलत है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी आपको ठोकर मार के चली जाएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लक्ष्मी माता आपके घर में कभी नहीं आएगी, वो आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएगी। तो ऐसा आप ना करें कि आप झाड़ू पर पैर रखें या झाड़ू से पैर लगाएं या झाड़ू से अपने पैर की सफाई करें। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो ये महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी हमें हमेशा माता लक्ष्मी की जो अनुकंपा है, जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है, वो उनका हमें मिलता रहेगा। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशगुन माना जाता है। यदि आपने कोई भी नया घर बनवाया है, आपका कोई भी नया घर बना है, मकान बना है, तो उसमें आप नया झाड़ू ही ले जाएं, नया झाड़ू ही प्रवेश कराएं। उसमें पुराना झाड़ू या टूटा फूटा या सीक निकला हुआ झाड़ू उसमें बिल्कुल भी ना ले जाएं। अगर घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कि कोई भी अनचाहा मेहमान आपके घर में आने वाला है। ऐसा योग बन जाता है। 100% नहीं मैं कह सकती कि कोई मेहमान आ ही जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए। देखा होगा आपने बच्चे क्या करते हैं कि झाड़ू उठा लेंगे, उनके मन में आएगी झाड़ू लगाने के लिए, अपनी माता बहनों को वो झाड़ू लगाते हुए देखते हैं और खुद भी उसी तरह से वो झाड़ू लगाने लग जाते हैं। यदि ऐसा कोई बच्चा आपका घर में करने लगता है तो समझ लीजिए कि घर में किसी भी मेहमान की आवागमन का ये संकेत है, आने वाला है। झाड़ू को हमेशा आपको छिपा कर रखना है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि झाड़ू जैसे ही आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर बाहर ही पड़ा झाड़ू मिल जाएगा या कोने में खड़ा झाड़ू मिल जाएगा। जी नहीं, ये बहुत गलत है। यदि आप अब झाड़ू रखना चाहते हैं तो झाड़ू को हमेशा ज़मीन के समतल रखें और उसको छिपा कर रखें। झाड़ू को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से झाड़ू हमें घर या बाहर के किसी भी सदस्य को दिखाई ना दे, उसे आप छुपा कर रखें। एक बात और आपको याद रखनी है कि हमेशा जो झाड़ू है कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखनी चाहिए झाड़ू को। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय बना रहता है। इसलिए जब भी आपके घर में आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, छतों को झाड़ते हैं या फिर बाहर झाड़ते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो झाड़ू को छत या घर के बाहर ना छोड़ दें, उसको उसके स्थान पर ही रखें और उसे छुपा कर रखें। छुपा कर झाड़ू रखना अत्यंत शुभ रहता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे मित्रों, ये झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अब झाड़ू से ये संबंधित सारी बातों का ध्यान रखेंगे। झाड़ू से पैर नहीं लगाएंगे। झाड़ू अगर आपकी टूटी फूटी है या टूट गई है या उसकी सीकें ढीली हो गई हैं तो अपने झाड़ू को सही कर लें, संभाल लें,
उसे ख़राब झाड़ू को ही ना इस्तेमाल करें। अगर आप ख़राब झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं, उसकी सीखें टूट गई हैं या झाड़ू की सीखें निकल गई हैं या कहीं से झाड़ू ख़राब हो गया है, आप ख़राब झाड़ू को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपके जो भी ग्रह दोष आपको लगेंगे, आपका जो राहु है वो आपको परेशान करेगा। तो इस तरीके से आप अच्छा झाड़ू इस्तेमाल करें, ख़राब झाड़ू इस्तेमाल ना करें। तो प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि झाड़ू से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।